कबीर साहब की वाणी अटपट, झटपट लखी न जाए। जो कोई झटपट लखी परे, ताको खटपट मिट जाए। अटपटी वाणी कही जाती है कबीर साहब की। कबीर दास की उल्टी बानी, बरसे कंबल भीगे पानी। कबीर साहब उल्टा बोलते थे। क्या वो उल्टी बात किया करते थे? जगत के विरुद्ध, संसार के कार्य कारण व्यवस्था के विरुद्ध बोलते थे कबीर साहब कि आप लोग उल्टी बानी बोलते हैं। जब आटा बनवाने जाते हैं, गेहूं पिसवाने जाते हैं, तो 100 में से 200 लोग यही कहते हैं कि हम आटा पिसवाने जा रहे हैं। कोई एक आध निकल जाए जो सही तरीके से बोले कि गेहूं पिसवाने जा रहे हैं। पूछिए अपने आप से, कबीर साहब उल्टा बोलते हैं कि आप लोग उल्टा बोलते हैं? टॉयलेट जाना होगा और बाथरूम जाना है, ये आज की भाषा है। बाथरूम का मतलब होता है स्नानागार, स्नान घर, लेकिन नहाने के बावजूद कहते हैं बाथरूम जा रहे हैं। ये आज की आधुनिक उल्टी बानी है, उल्टी भाषा है। कबीर साहब बाजार में खड़े होते हैं, चौराहे पर खड़े होते हैं और आम जनता के बीच पुकार कर कहते हैं। वो कोई बंद कमरे में लिखते नहीं हैं, कोई बंद कमरे में 2-4 लोगों को बोलते नहीं हैं। वो सरेआम इंकलाब करते हैं, पुकार लगाते हैं। कहें कबीर हम जात पुकारा, चेतवा होई तो चेत ले। चेत जाओ, सावधान हो जाओ, हम पुकारे जा रहे हैं। जागो, जाग जाग जंजाली जीरा कहते हैं। उनकी बानी है, जाग जाग जंजाली जीरा। जंजाली कहते हैं जंजालों में फंसे हुए मानव। जब आप किसी को चौंकाते हैं, तब आदमी का दिमाग सही तरीके से काम करने लगता है। मीठी मीठी बानी सुनने से, कथा कहानी सुनने से, लोरी सुनने से अक्सर लोगों को नींद आ जाती है। जैसे बच्चे को लोरी सुनाया जाता है, चंदा मामा आ जा, चंदा मामा आ जा। वो चंदा देख रहा है, लेकिन वो चंदा आ नहीं रहा है। 25 बार जब दोहराते हैं तो बच्चा थक जाता है। न मामा आ रहा है, न चंदा आ रहा है, उसको बड़ी अच्छी खासी नींद आ जाती है। तो ये कथा कहानियां जो आप चैनल पर देखते हैं, सुनते हैं, लीलावती कलावती को कहने वाले पंडित आते हैं, पुरोहित आते हैं आपके घर आंगन में, या बड़े बड़े कथाकार टीवी चैनल पर आकर महाभारत से, रामायण से, पुराणों से कई दफा तो गप कहानियां सुना रहे हैं। इससे थोड़ी उत्सुकता जगती है, रस मिलता है कथा कहानियों में, लेकिन लोग सीखते नहीं हैं। इतिहास समझ करके छोड़ देते हैं। राम के जीवन दर्शन को इतिहास समझा जाता है, कृष्ण की लीला या उसके दर्शन को इतिहास समझा जाता है। कभी हुआ था, भगवान रहे हैं, भगवान है, सब कुछ कर सकते हैं, हम भला क्या कर सकते हैं। बस कथा वहीं सुनते हैं और उठते ही अपना धोती कुर्ता झाड़ते हैं आप लोग, और ये माँ बहनें अपना साड़ी और कपड़े झाड़ करके वहीं का वहीं सारा कथा कहानी छोड़ आते हैं। पल्लड़ झाड़ कथा सुनना कहते हैं इसको, पल्ला वहीं झाड़ देते हैं। इसलिए भारत बूढ़ा होता चला जा रहा है, बीमार होता चला जा रहा है, धार्मिक रूप से रोगग्रस्त हो गया है, चेतना आगे नहीं जा रही है, जवानी खो गई है भारत की। ऐसे ही लोगों को जो बूढ़े बीमार सरीखे दिख रहे हैं, जवान होकर भी दकियानुसी विचारों में, कर्म कांड पाखंड में उलझे हैं, भ्रम और अंधविश्वास को ही अपना सब कुछ मान बैठे हैं, ऐसे लोगों को जगाने और चौंकाने के लिए कबीर साहब पुकारते हैं खड़े होकर बाजार में। कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। वो हमेशा पुकारते हैं, उंगली डालकर जगाते हैं
ऐसी ऐसी बानी बोलते हैं तो तिलमिला जाएं। एक बार बनारस यानी काशी की बात है, जहां कबीर साहब आज से 600 बरस पहले जन्म लिए थे। कबीर चौरा आज वहां मंदिर है उनके जन्म स्थान पर। तो कबीर साहब को सुनकर जब उनकी ख्याति फैली तो बड़े बड़े मुल्ला मौलवी, पोप, पादरी, पंडित, पुरोहित उनके दरबार में आने लगे, उनको सुनने लगे। और सबको बड़ा अहंकार था अपने जिंदा व्यवस्था का, किसी को बाइबिल का, किसी को कुरान का, भागवत महापुराण का, सब डटे रहे उनके पास। और कहने लगे कि कबीर साहब में कौन सा ज्ञान है, कबीर साहब कौन सी बड़ी बात करते हैं, हमसे शास्त्रार्थ करो कबीर, और हमको जब परास्त करोगे तब हम मानेंगे कि आप सचमुच में काशी के ज्ञानी हैं। ये पंडित बोल रहे थे, पत्राधारी, पोथीधारी चैलेंज कर रहे थे कबीर साहब को। उधर मुल्ला मौलवी भी आ गए कि हम खाली आपका नाम सुनते हैं, लेकिन आपके वेशभूषा, शकल सूरत से तो आप ज्ञानी मालूम नहीं पड़ते हैं, तो शास्त्रार्थ करेंगे आपसे, हमें परास्त करो तो बात बनेगी, तब हम आपको सचमुच में ज्ञानी मानेंगे। सब धर्म के ठेकेदार आज इकट्ठे हो गए थे कबीर साहब को हराने के लिए और उसे अज्ञानी साबित करने के लिए। कबीर साहब ने कहा, मैं तो स्कूल नहीं गया, ना ही कोई मदरसा गया हूं, मैं तो अनपढ़ हूं। बिल्कुल उनकी नजर में वो अनपढ़ मालूम पड़ते हैं। और वहां पर कबीर साहब खुद को अनपढ़ कहते हैं तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्यों कहते हैं अनपढ़ अपने आप को कबीर साहब? पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। इसी बात को साहब उन्हें अच्छी तरीके से समझाना चाहते हैं। तो कहा, मैं तो कोई बहुत धर्म शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया, न वेद पुराण पढ़ा, न कोई बाइबिल और कुरान, मैंने अपनी आंखों से जो देखा है, जो समझा है, अनुभव की बात, वही लोगों के बीच रखता हूं। चाहे सभा लगी हो या पेड़ के नीचे लोग बैठे हों या फिर बाजार में, जब मैं देखता हूं कि लोग उल्टा कर रहे हैं तो मैं चौंकाने के लिए अपनी बात को उलटवासी के माध्यम से रखता हूं, उल्टी बानी कहता हूं। जैसे एक जगह की बात है, शहर के एक दीवार पर लिखा हुआ था, यहाँ पेशाब करना मना है। अब आदमी की ऐसी आदत है कि जहां मना किया जाता है वो चुनौती स्वीकार करता है। आप बच्चे को भी ये कह लीजिए कि बेटा मैं बाजार जा रहा हूं, ये आलमारी खोल के मत देखना, अब उनका दिमाग और तेज काम करने लगेगा कि मना क्यों किया है, आखिर मिठाई रखी है, खिलौना रखा है या रुपया रखा है, क्या है इस आलमारी के अंदर। वो जुगाड़ लगाएगा, कहीं से टोकरी खींच कर लाएगा, कहीं से पाटला लगाएगा, कहीं से कुर्सी खींचेगा, चाहे कुर्सी खींचते खींचते गिर क्यों ना जाए, मगर वो कुछ उपाय जुगाड़ करेगा और चढ़कर जब तक ना देखेगा मानेगा नहीं। वहां निषेध निमंत्रण बन गया उसके लिए। तो बड़े लोग फिर कहां सुधरने वाले हैं, बचपन की आदत है, जहां मना किया जाता है वही काम करना है। तो लिखा गया था पेशाब करना मना है, सारे लोग चलते फिरते, जिनको पेशाब नहीं लगी है वो भी वहीं पर, ये हालत थी वहां पर। तो बड़ा हैरान हुआ घर वाला, बदबू करने लगा, जगह खराब होने लगी और वहां पर लोगों का तांता लगा रहता था। तो उसने मिटाया कि यहाँ पर पेशाब करना मना है, लिख दिया वहां पर, यहाँ पर आप पेशाब कर सकते हैं। लोग पढ़ने लगे कि यहाँ पर पेशाब कर सकते हैं। कहे कोई क्या बात है भाई, यहाँ पर ऑफर किया जा रहा है, कोई तो बात होगी, कोई खतरा भी हो सकता है। और उस दिन से जिसने पढ़ा वहां पर पेशाब करना बंद कर दिया। ऐसे लोग हैं। और आप कहते हैं कि कबीर साहब
उल्टी बानी बोलते हैं। असल में लोगों की खोपड़ी उल्टी हो गई है, उसे सीधी करने के लिए साहेब ये उलटवासी बोलते हैं। तो सब बैठे थे, मुल्ला मौलवी पोप पादरी पंडित पुरोहित धर्म के ठेकेदार। साहब ने एक झटपट साखी बनाया, दोहा लिखा और कहा कि इसका अर्थ बताओ आप लोग, तो फिर हम आपसे जरूर बात करेंगे, आगे की बात होगी। साहब ने वहां पर लिखा और बोलकर बताया, एक अचंभा हमने देखा, बंदर दूहे गाय। साहब ने उन सबको संबोधित करते हुए कहा, इसका अर्थ बताओ। एक अचंभा हमने देखा, बंदर दूहे गाय। दूध दूध तो सब पी लेवे, घियना बनारस जाए। बात बनारस की ही थी, तो बनारस तो आना ही है, घियना बनारस जाए। एक अचंभा हमने देखा। सबसे कहा, मुल्ला जी से, चलिए आप ही इसका अर्थ बता दीजिए हमें। मुल्ला जी न तो कुरान को देख पा रहे हैं, न बगल को देख पा रहे हैं। आंखें उनकी फटी की फटी रह गई, वो कबीर साहब को ही निहारते रह गए। ये कौन सा अचंभा देख रहे हैं कि भाई बंदर गाय को दूह रहा है। आज तक किसी बंदर में ताकत नहीं है कि गाय को दूह ले। कहीं लात मार दे गाय तो बंदर किधर जाए पता ना चले, कहीं पूंछ टूट जाए तो खतरा उसके साथ भी है, काहे को गाय का वो दूध निकालेगा। और वही बंदर कबीर साहब कहते हैं दूह लिया और साथ गया, और उसके बाद बकायदा बेचने के लिए वो बनारस निकल गया है। घियना बनारस जाए, बनारस में वो घी बिक रहा है। मुल्ला तो थर्रा गए, मौलवी भी कुरान झांक लिए, वहां कुछ ना मिला। पंडित पुरोहित भी अपना पतरा सब खोल के देखने लगे, कहीं पर ये लाइन नहीं लिखी, कहीं दोहा नहीं मिला है। सबका माथा चकराया, बगल झांकने लगे, मुंह सूखने लगा, और सब धीरे धीरे उठकर खसकने लगे वहां से। इसी में खैरियत समझे खिसक जाने में अर्थ बताना असंभव हो गया, और आए थे बड़े शास्त्रार्थ करने। इसीलिए साहब कहते हैं, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। जब खसकने लगे तो साहब ने पुकारा उनको, कहां भाग रहे हो। तो ये भी बात लगी उनको कि हम तो बड़े तिलकधारी चंदनधारी पंडित हैं, जालीदार टोपी लगाए हैं, दाढ़ी बढ़ाए हैं, मुल्ला मौलवी हैं, मस्जिद में अजान लगाने वाले हैं, प्रार्थना करने वाले हैं मंदिर में। अब अहंकार फिर से घूमा। जैसे जुए में बार बार हारने के बावजूद युधिष्ठिर दुर्योधन के ललकारने पर फिर से जुआ में बैठ जाता था, और आखिरी में अपनी द्रौपदी को ही हार गया, और उसे धर्मराज युधिष्ठिर आज भारत कहता है। सोचिए जरा, ये उलटवासी है कि कबीर साहब उल्टी बानी बोलते हैं। जो धर्मराज जिनका नाम युधिष्ठिर है, वो अपनी पत्नी को दांव में लगा दिया, पत्नी को हार गया, वो भी 5-5 पांडव मिल करके। उनके बड़े भैया को धर्मराज आप किस हिसाब से कह रहे हो? कभी विचार करते हैं, कभी सोचते हैं? बस कथा सुनते हैं, कहानी सुनते हैं लोरी की तरीके से। और आखिरी में कथाकार कहता है, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, जय हो। प्रसाद बांट दिया जाता है, लोग घर चले जाते हैं। अद्भुत है हमारा भारत। आपकी भक्ति, श्रद्धा और समर्पण को वाकई में हम नमन करते हैं, उस भाव को जिसके अंदर जिज्ञासा कम, भाव ज्यादा है, समर्पण है, श्रद्धा है, सत्य नहीं, विश्वास है, विवेक नहीं, अनुमान है, अनुभव नहीं। इसी को हम सही रूप देने के लिए यहाँ आपके गांव आए हुए हैं, ताकि आपकी चेतना जगे, कबीर साहब की बानी को समझो। तो कबीर साहब ने जब फिर से पुकारा तो सारे लोग आके बैठ गए, और मुल्ला को फटकारा,
क्या कहा? कंकड़ पाथर जोड़ के मस्जिद लिया चुनाए, ता चढ़ मुल्ला बांग दे। क्या बहिरा हुआ खुदाए? अरे मुल्ला जी, कंकड़ पत्थर को जोड़ करके तुम मस्जिद बनाते हो और ऊपर चढ़ करके बांग लगाते हो। अब बांग कौन लगाता है? बांग मुर्गा देता है। कुकड़ू, ये मुर्गा मुर्गी की आवाज है, बांग है, उनकी पुकार है। तो तुम मुर्गा मुर्गी बने जा रहे हो। इतना बढ़िया सुंदर मानव योनि में आकर जो कल्याण की भूमिका है, मुक्ति की भूमिका है, स्वयं को जानने की जगह तुम मुर्गा मुर्गी बनने की जुगत लगा रहे हो। वो काम पहले से मुर्गा मुर्गी को दे दिया गया है कि वो बांग लगाएं और लोगों को जगाए गांव में। आज भी जिनके यहाँ गांव में मुर्गा मुर्गी है वो बांग लगा देते हैं, कभी 3 बजे तड़के, कभी 4-5 बजे लोग जागते हैं उनकी आवाज से। और तुम क्या चिल्ला रहे हो, बांग लगा रहे हो। बहुत गहरा और तगड़ा तमाचा लगाया है इस्लाम पर। और कहते हो कि खुदा बहरा है। किस लिए लगाते? जब बहरा नहीं है खुदा तो क्यों आवाज लगा रहे हो? बिस्मिल्लाह रहमाने रहीम सल्लल्लाह, वो बिस्मिल्लाह निहायत रहम दिल वाला है, उसको पुकार रहे हो। उसको पुकार रहे हो। तुम्हारा खुदा बहरा है कि तुम खुद बहरा हो? क्यों ऐसा बोले साहब? खुदा बहरा नहीं है, कोई भगवान, कोई परमात्मा बहरा नहीं है। चींटी के पग नूपुर बाजे तो भी साहब सुनता है, न जाने तेरा साहब कैसा है। तो चींटी के पग नूपुर बजता है। नूपुर मतलब घुंघरू। घुंघरू देखे हो बच्चे? हाँ, कौन घुंघरू पहनी है? तुम पहनी हो? किसके पास घुंघरू है, जरा दिखाओ। घुंघरू कैसे बजता है? जैसे तुम झुनझुना बजाते हो, खिलौना बजाते हो, जैसे घुंघरू। अब आप सोचो, बच्चे ध्यान दो, चींटी देखे हो? छोटी सी चींटी। उस चींटी के पैर को देखे हो कभी? देखे हो? सबसे छोटी चींटी, उस पैर पर घुंघरू बांधना है। बताइए कितना माइक्रो लेवल का घुंघरू बनाना पड़ेगा। वो घुंघरू बजेगा तो भी साहब सुनता है। क्या चींटी को नहीं पता है कि मुझे चीनी खाना है, या फिर चीनी के आकार का कोई पत्थर का सफेद टुकड़ा हो तो चीनी खाएगी? माफ करिए, चींटी खाएगी? नमक भी नहीं खाती है चींटी, उसको चीनी ही चाहिए। दोनों सफेद हैं, एक बराबर। नमक और चीनी को पीस करके मिला दोगे तो चींटी चीनी ही लेगी, नमक छोड़ देगी। इतनी बारीक पकड़ है साहब की जो चींटी के भीतर बसता है। और तुम टावर पर चढ़कर माइक लगाकर लाउडी स्पीकर से, ध्वनि विस्तारक यंत्र से क्या कर रहे हो? लगता है तुम खुद बहरे हो। ऐसा क्यों बोला? क्योंकि बिस्मिल्लाह रहमाने रहीम, जो निहायत रहम दिल वाला तुम्हारा खुदा है, अल्लाह ताला है, उनके नाम पर बकरा और मुर्गी, गाय, घोड़ा, गधा, दुम्मा सब मार के खा जाते हो। तुम नहीं सुनते हो चीख पुकार इन मासूम और निरीह मुख प्राणियों की, जो छटपटा रहे हैं, पुकार रहे हैं बचने के लिए। कोई भी आदमी, चाहे वो ईसाई हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू, कोई भी कसाई हैं ये सब जो मारते हैं। इन कसाई को मैं कह रहा हूं कबीर साहब की वाणी के आधार पर कि कोई मार रहा हो, चाहे वो मछली को मार रहा हो, गधे को, घोड़ा को, गाय को, ऊंट को, बकरा या मुर्गी को, उनकी आंखों को एक बार झांक लो अच्छे से, आंखों में आंख मिला लो। कितनी तड़प है, कितनी पीड़ा है, कितनी हिंसा है। और जिस भाव से आप मार रहे हो, उनके भाव को आप समझ नहीं पा रहे हो। और उसके मांस को जब पका के खाओगे डेगची में, तो उसके सारे दुख, दर्द, पीड़ा आपको मिलने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज के समेत। पाप का तो परिणाम मिलेगा ही, हिंसा का तो हिंसा का फल भोगना ही पड़ेगा। लेकिन उसकी तड़प, चीख पुकार, हताशा, निराशा, भयंकर मौत, सब वो देख रहे हैं। वो सारा कुछ आप झेलोगे, आपका
क्या हिसाब किताब लगेगा। अद्भुत है ना ये नहीं दिखाई देता है। और अल्लाह ताला को पुकारते हो। पंडित बड़े खुश हुए, चुटैया उनकी खड़ी हो गई पंडितों की। अच्छी मार मारी साहब ने आज मुसलमानों को। बड़े मुल्ला बनते हैं, जालीदार टोपी लगाए और दाढ़ी बढ़ाए हैं ये, और हमारे खिलाफ बोलते रहते हैं। क्योंकि काशी पंडितों की नगरी रही, लेकिन मुसलमान कम नहीं थे, जैसे कि आज भी है। ज्ञान वापी का मामला देख ही रहे हो आप, तो वहां पर क्या हालत है आप सब जानते हैं। हिंदुओं का मंदिर रहा है, वहां आज मस्जिद बना दिया गया है। तो ये चालाकी वो करते हैं, सदा से करते आए हैं। मुसलमानों की बड़ी गलती नहीं है, यहाँ पर हिंदुओं की बड़ी गलती है। क्योंकि हिंदुओं के जो चढ़ावे आते थे हजारों गांव के, हर मंदिर में सोने चांदी हीरे जवाहरात जड़े हुए थे। इसी लालच में मंदिरों पर आक्रमण हुआ इस्लामिक राष्ट्र के आतताइयों द्वारा। चाहे वो तैमूर लंग हो, चंगेज खां हो, नादिर शाह हो, या फिर कोई और मोहम्मद गोरी या मोहम्मद गजनवी। मोहम्मद गजनवी ने 18 बार लूटा है सोमनाथ के मंदिर को। अंदाजा लगाइए। जो अपने को कट्टर सनातनी हिंदू कहते हैं, ये नपुंसक बने खड़े रहे। कुछ लोगों को लेके आए थे गाड़ी छकड़ों में, गधे में लद करके, और ये लाद करके हीरे मोती ले गए यहाँ से। और सारे लोग देखते रहे कि शिव का तीसरा नेत्र फूटेगा, माफ करिए तीसरा नेत्र खुलेगा शिव का, और ये मलेच्छ भस्म हो जाएगा। न शिव का तीसरा नेत्र खुला, और न ही वहां पर हजारों लोग जो ये तमाशा देख रहे थे उनका सारी आंखें बंद हो गई। हजारों की तादाद में आंखें बंद हो गई, और वो बड़े आराम से एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, 18 बार लूट करके भारत को कंगाल कर दिया। कभी सोने की चिड़िया ये भारत कहलाता था, सोचिए जरा। इसीलिए जब मुल्लों को फटकारा, मौलवी को धर दबोचा कबीर साहब ने अपनी वाणी के आधार पर, फिर के सामने, और उनको भी कहा, क्या कहा, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, याते तो चाकी भली पीस खाए संसार। तुम लोग पत्थर पूज रहे हो, जिंदा आदमी नहीं दिखता जिसके अंदर खून का संचार हो रहा है, सांसें चल रही है। तुम उन्हें बलि का बकरा समझते हो, और कर्म कांड पाखंड में फंसाकर उनके घर का सवा सत्यानाश करते हो। बाप मर गया है, पूरा घर रो रहा है, पछतावे में है, पीड़ा में है। इतने दुखद स्थिति में तुम उनके घर पहुंचते हो, और कभी चलावा चौका आरती करते हो, कभी उनके बाप के पास ये सारे सामान पहुंचे इसके इंतजाम में खटिया, जूता, चप्पल, छाता मांगते हो। और ऐसे इस लोग जिनको वो समझता ही नहीं, गांव का गरीब आदमी, उनके सामने उल्टे सीधे मंतर जंतर पढ़ करके अपनी झोली भरते हो, अपना खानदान चलाते हो। पंडितों को फटकारा, ये जिंदा आदमी नहीं दिखता, गरीब आदमी नहीं दिखता, जिन्हें आप लोगों ने खुद ही 4 वर्णों में बांट रखा है। ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए बोलते हो अपने को, क्षत्रियों को बाजू से और जंघा से वैश्य को कहते हो, और इन लोगों को जिनके यहाँ तुम्हारी रोजी रोटी चलती है, इनका आटा दाल चावल खाते हो, इनके बनाए घड़े से पानी पीते हो, इनके जूते चप्पल पहनते हो, चमार के कुम्हार के घड़े कपड़े बुनकर के कपड़े पहनते हो, और सारा कुछ इनका लेते हो, और इन्हें अछूत घोषित कर देते हो। इनका छीटा लग जाए, इनकी छाया लग जाए, तो दूर से पवित्रो पवित्रो सूची का मंत्र पढ़ के अपने को पवित्र करते हो। और उधर नौटंकी करते हो मंदिर में जाकर कि हम भगवान के बड़े पुजारी हैं, भक्त हैं, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। साहब कहते हैं वाकई में इस तरीके से पत्थर के पूजने से भगवान मिलते हैं। पहाड़ की पूजा करूं फिर मैं? आइए हम सब पहाड़ को पूजते हैं। वही इंकलाब जो आज से गीता या भगवत महापुराण के अनुसार हजारों साल पहले कृष्ण ने इंकलाब किया था। जब वो गाय चरा के लौटे थे
उनके बाबा एक बड़ा उत्सव मना रहे थे, इंद्र की पूजा हो रही थी। सवाल किया उन्होंने, लौटते लौटते गाय चरा कर ग्वाल बालों के साथ, छोटा सा गोविंदा, कहा बाबा क्या हो रहा है? कहा बेटा इंद्र की पूजा होने वाली। इंद्र की पूजा? इंद्र कौन है? कहे बारिश करते हैं। बारिश? बारिश तो पानी के भाप बनने से होता है, बादल बनते हैं। वह हरिनायन और धनायन में टक्कर होता है, बिजली होती है, बिजली कड़कती है, धमाका होता है और बरसात होती है। पूरा ये नदी, बाग, समंदर, पर्वत में भीगने लगते हैं। इसमें इंद्र कहां से आ गया? इंद्र कहां बैठा है आसमान में? ये कहानी मैं नहीं कह रहा हूं, ये कहानी भागवत महापुराण में है, आप पढ़िए। ये कथा कोई कथाकार नहीं सुनाते हैं, बड़े बड़े कथाकार हैं टीवी चैनल पर, अनिरुद्धाचार्य से लेकर के देवकी नंदन ठाकुर तक इसमें आते हैं, वहीं जया किशोरी से चित्रलेखा तक। लेकिन ये स्पष्ट कोई नहीं करते हैं, वो कथा का सार नहीं बताते हैं। कृष्ण की ये बात उठाते ही नहीं है कि कृष्ण ने अपने नंद बाबा को सबक सिखाया था और इंद्र की पूजा को रोका था और गोवर्धन की पूजा की शुरुआत करी थी। गोवर्धन गाय का वर्धन, गोवंश का वर्धन, गांव का वर्धन करने वाला। मतलब हमारे आसपास जो इलाका है जहां से हम पानी पीते हैं, फल फूल खाते हैं, अनाज पैदा करते हैं, आज यही ग्लोबल वार्मिंग के चलते, क्लाइमेट चेंज के चलते बहुत खतरनाक स्थिति में धरती की स्थिति हो रही है। हमारे लिए पूरी धरती गोवर्धन है, पूरी धरती को बचाना है। जिस तरीके से प्लास्टिक यूज कर रहे हैं, सारे प्लास्टिक नदी नाले से बहते बहते समंदर में जाते हैं और भारत का जितना बड़ा क्षेत्रफल है उससे भी बड़ा एरिया आज पन्नी से ढका हुआ है समंदर के अंदर। सोचो जरा, इतना पन्नी ही पन्नी है, प्लास्टिक ही प्लास्टिक है। गाय खाती है तो मर जाती है, वहां मछलियां मर रही हैं, कितने जीव जंतु खत्म हो गए सदा सदा के लिए, उनकी प्रजातियां खत्म हो गई हैं। जंगल काट कर हम बिगाड़ रहे हैं धरती माता को। आज के ढंग से इस गोवर्धन पूजा को आप समझिए, धरती का संरक्षण करना ही गोवर्धन पूजा है। कम से कम हम संसाधन यूज करें। जो चिमनी से हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, ओजोन परत को छेद में बदल दिए हैं, खतरा बहुत बढ़ गया है। आने वाले दिनों में जब कोई 60 डिग्री सेल्सियस तापमान हो जाएगा धरती का, तो हम जहां खड़े हैं वहीं गल जाएंगे खड़े खड़े। ये ललकार किया था कृष्ण ने, छोटा सा बाल रूप का, समझदार था, विवेकी था, तभी तो वो भगवत गीता बोल पाया था बाद में। होनहार बिरवान के हो चीकने पात। कबीर साहब ने यही बात पंडितों को कहा, पाहन पूजे हरि तो मैं पूजूं पहाड़, याते तो चाकी भली पीस खाए संसार। इससे बढ़िया तो चक्की है जिससे पीस करके गेहूं या किसी अनाज से आटा बनाते हैं आप, या दाल निकालते हैं, दाल पीते हैं, दाल खाते हैं, या आटे की रोटी खाते हैं। इसकी पूजा क्यों ना की जाए? साहब ये कह रहे हैं, साहब कोई मंदिर के विरोधी नहीं है, कोई देवी देवता के विरोधी नहीं है, कोई मस्जिद के विरोधी नहीं है। मस्जिद, मंदिर, चर्च और गुरुद्वारा में धर्म के नाम पर जो पाखंडवाद चलता है उसके विरोधी हैं साहब। जो वाद बनते हैं, भगवानवाद, ईश्वरवाद, उसके विरोधी हैं। ईश्वर के विरोधी नहीं है। ईश्वर तो नियम को कहते हैं जो कण कण में है, जर्रे जर्रे में खुदा, इसी को मुसलमान कहते हैं। कण कण में भगवान हिंदू कहते हैं। नियम सर्वव्यापक है, हर जगह मौजूद है। जमीन में बीज जाएगा, उचित नमी खाद पानी मिलेगा, बीज अपने आप प्रकट हो जाएगा। इसमें किसी भगवान को बीज फोड़ करके पैदा करने की कोई जरूरत नहीं है। हजारों हेक्टेयर में गेहूं बोया जाता है, अरबों खरबों टन। अब भगवान सबको एक एक दाने फोड़ फोड़ करके पैदा करे तो पागल हो जाए। तिहाड़ जेल में अपने आप को पाया गया, किसी पागल खाने में भगवान पाएगा, सोचिए। लेकिन नियम सर्वव्याप्त है, जर्रे जर्रे में खुदा है। कहीं कोई धरती का कोना बाकी नहीं है जहां ये नियम नहीं है। सदा से है, सदा रहेगा। इसी को सत्य सनातन धर्म कहते हैं। बाद में लोग अपने ढंग से भगवान की अवधारणा शुरू कर दिए।
भगवान बनाने लगे। अब मुल्ला मौलवी ठंडे हो गए, पोप पादरी का भी सब ढीला ढाला हो गया, कुर्ता पजामा, और ये पंडित पुरोहित का भी चोटैया जो खड़ी हो गई थी एंटीना, वो डाउन हो गई। अब पसीना छूटने लगा, तिलक अब पोंछने लगा, तिलक गिरने लगा, रंग रोगन मिटने लगा। सब ढीले ढाले होकर के हाथ जोड़ के बैठे और कबीर साहब को गुरु रूप में स्वीकार किए। तब साहब ने अर्थ बताया। 2 लाइन पूछा साहब ने, जिन्हें अनपढ़ कहा जाता है, इस आधार पर कि मसी कागज छुओ नहीं, कलम गहो नहीं हाथ, चारी युग का महात्म, कबीर मुख ही जनाई बात। चारों युगों का मतलब हर समय का जो परम सत्य है, उसे जानने के लिए स्कूल कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है, पोथी पुराण बांचने की जरूरत नहीं है। वो तो आंखन देखी घटना है, लिखा लिखी की है नहीं, देखा देखी की बात। दुल्हा दुल्हन मिल गए, फीकी पड़ी बारात। ये तो भाई प्रत्यक्ष ज्ञान है। एकदम साफ है कि सूरज निकलता है, आग का गोला है, हीलियम और हाइड्रोजन गैस जल रहे हैं, और आप लोग जो सुबह सवेरे पानी ढालते हैं नहा के आकर लोटा भर के या बाल्टी उठा करके, क्या बाल्टी उठा के लोटा उठा के पानी डालते हैं तब सूरज निकलता है? पांडे जी को यही अभी तक मालूम है कि हमारे पानी डालने से या कमर भर पानी में तालाब में नहाते हैं, पानी का अर्घ देखते हैं सूरज को, तब सूरज निकल। ऐसा नहीं है, सूरज निकलेगा तुम पानी डालो चाहे ना डालो। सूरज को कौन निकल गया था? हनुमान। ये बात बड़ी आसानी से आप लोग हजम कर लेते हैं, कभी विचार नहीं करते हैं। पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है, 1500 करोड़ किलोमीटर दूर है, और आग का दहकता भयानक पिंड है। आज तक कोई यंत्र तक नहीं गया है। जो सूर्ययान भारत भेजा है, वो भी करोड़ों किलोमीटर दूर ऑर्बिट पर घूमता रहता है, फोटो लेता है सूरज का। लेकिन नहीं, आप मानते हैं बस सुनी सुनाई बातें हैं। राजा सगर की पत्नी को कितने हजार बच्चे पैदा होगा एक बार में? 60,000। राजा सगर की पत्नी सुमति थी, उसको 60,000 बच्चे पैदा हो गए। अभी भी सोशल मीडिया पर 10-12 बच्चे की कहानी आती है, उसमें कई फर्जी होते हैं। 2 बच्चे तो आपने देखा है पैदा होते, 3-4 बच्चे भी हो सकते हैं, 10-12 कभी विश्व रिकॉर्ड है, ये समझ में लेकिन 60,000 बच्चे। पंडित जी बोलते हैं कि राजा सगर की पत्नी को 60,000 बच्चे एक साथ पैदा हुए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, जय हो। ये है हिंदुस्तान भेड़िया धसान। विवेक बुद्धि है नहीं, सब बेच के चले आए हैं, गिरवी रख दिए हैं, लगता है कहीं पाकिस्तान को या कहीं अफगानिस्तान को। विवेक है कि नहीं? जगाओ, सोचो। 60,000 बच्चे कैसे हो जाएंगे भाई एक औरत को? 2-4 बच्चे पैदा करने में तो हालत खराब हो जाती है, और 2-4 भी छोड़ो, एक ही बच्चे में आज की जो बेटियां हैं, कॉलेज पढ़ रही थी अभी सलवार सूट लगा के, जो रील्स बनाने वाली हैं, डांस करने वाली हैं, उल्टे सीधे नखरे करती रहती हैं सोशल मीडिया पर। शादी होती है, बहू बन जाती है, लेकिन वो रील्स देखना, सोफा पर बैठ के खाना, रिमोट से टीवी चलाना, मौज मस्ती करना, चाट पकोड़े खाना, बाजार में जाकर चाउमीन पिज्जा बर्गर, ये नहीं छूटता है। और नौकर नौकरानी लगे हैं। जब वो माँ बनने की बात आती है, तो सोचो जरा, कितनी बेटियां आज नॉर्मल डिलीवरी में जा रही हैं, पेट फाड़ा जा रहा है, चीरा जा रहा है, कैंची से काटा जा रहा है, छुरी चलाई जा रही है। इनको तो एक बच्चा पैदा करने की भी औकात नहीं बची है, और आप मान लिए कि 60,000 बच्चे पैदा हो गए। कहते हैं कि एक लौकी जैसा तुम्बा निकला, उसमें कीड़े के साइज के मानव आकार के कीड़े निकले 60,000। पहले से 60,000 घड़े तैयार थे घी के, सबको
छोटे छोटे कीड़ों को मानव आकार के उसको डुबा दिया गया। कहाँ? एक एक घड़े में, एक एक को। और वो सारे कीड़े खूब घी खा खा करके 6 महीने में एकदम पट्ठा जवान होके निकले। कहानी है भाई, मान लिया जाता है। ऐसी कहानी रोचक भयानक में बड़ा आनंद आता है। लोग भागवत महापुराण की कथा करते करते रुक्मणी का विवाह करा देते हैं कृष्ण से। उसमें दहेज चढ़ाने के लिए भी आप चले जाते हैं। वही लकड़ी या मूर्ति मिट्टी की धातु की होती है, उसका विवाह कराते हैं आप लोग। थाली लोटा गिलास गेवर जेवर गहने कपड़े लत्ते सब दे के आते हैं। मालूम पड़ता है जैसे कोई एक बेटी की शादी हो रही है, विदाई हो रही है, और पड़ोस में जो सचमुच में एक बेटी है, गरीब है, माँ बाप भी नहीं है उसके, या कमजोर हैं, या उनके माँ बाप शराबी हो गए किसी तरीके से, असहाय हैं, असमर्थ हैं, उस बेटी के लिए कौन सोचता है आज? कहते हैं फलानी की बेटी, हम क्यों शादी करें, उनका बाप वैसा, उनकी माँ वैसी, उनकी खानदान ऐसी। बताइए, जो सचमुच में रुक्मणी है, जिसकी शादी वाली मणि रुकी हुई है, शादी नहीं हो रही है, उसकी शादी नहीं करते हैं आप। और भगवान के लीला कथा में कितना रस लेते हैं। विवेक नहीं जगता है, विश्वास जगता है। सारे कथाकार जो आपके पंडित पुरोहित मुल्ला मौलवी पोप पादरी, ये धर्म के बड़े बड़े ठेकेदार हैं हिंदू मुस्लिम और सिख ईसाई में, ये आते हैं और आपको अलग अलग तरीके से कथा कहानी सुनाते हैं और अपनी बात रख करके झोला भर के निकल जाते हैं और आप वहीं के वहीं रह जाते हैं। बात पूरी नहीं हो पाती है, समझ नहीं बढ़ती है, और आप हमेशा से ठगे गए हैं, लूटे गए हैं, और आप गरीब से गरीब हो रहे हैं, वो सवर्ण अमीर से अमीर हो रहे हैं और उस पर भी आरक्षण मांग रहे हैं। विचार करना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं जो बोल रहा हूं वो सच है। मैं जो देख रहा हूं आपके साथ जो हो रहा है वो बोल रहा हूं। मैं भी बढ़िया से बढ़िया भगवान की कथा कर सकता हूं, मुझे भी आता है भगवान की कथा करना, लेकिन मैं आपकी व्यथा देख रहा हूं, इसलिए आपकी कथा कर रहा हूं। ये मानव की कथा है, आपकी कथा है, आपकी जिंदगी का सवाल है। आपके सारे भगवान जब हुए होंगे, मान लो, तो अपनी जिंदगी जी के चले गए हैं, उन्होंने अपना दुख झेला है। जैसे राम जी की पत्नी खो, राम जी जिंदगी भर भटकते रहे, एक लंबे अरसे तक पेड़ पौधों और पत्थरों से पूछ रहे थे, मेरी सीता मेरी सीता, हा सीता हा सीता, वो रो रहे थे। प्रयागराज में हमारे गुरुदेव सदगुरु अभिलाष साहब के पास एक आदमी आया, कहा गुरुजी मेरे से ज्यादा दुखियारा कोई नहीं है। अच्छा, तुमने कोई सर्वे कराया है? मुझसे ज्यादा दुखियारा कोई नहीं है। कहा गुरुजी कोई नहीं है, बहुत दुखिया, बहुत दुख में हूं मैं। अच्छा, क्या तुम्हारी पत्नी खो गई है? नहीं गुरुजी, वो तो घर में बैठी है। फिर तुमसे ज्यादा दुखी तो राम जी थे, जो पेड़ पत्थर पौधों से पूछ रहे थे। कितना दुखमय उनका जीवन रहा है। जब कोई आदमी अपनी जिंदगी की कहानी सुनाना शुरू करता है तो लोग कहते हैं ये क्या राम कहानी शुरू कर दी है। राम कहानी दुख भरी कहानी कहे। भगवान राम को भी नहीं छोड़ा लोगों ने, दुख भरी कहानी के नाम पर उन्हें टारगेट किया जा रहा है। और आप उसी भगवान का नाम जप करके मुक्ति और मोक्ष चाहते हैं। विवेक बढ़ाओ। तो साहब जब फटकारे सबको तो सब हाथ जोड़ के बैठ गए, और वो सारे मुल्ला मौलवी पोप पादरी और पंडित पुरोहित धर्म के ठेकेदार और उनके साथ जितने लोग आए थे 150, सारे के सारे वहीं पर चरणों में अपने सरेंडर हो गए और सब सदगुरु कबीर साहब को अपना गुरु रूप स्वीकार किए। और कंठी दीक्षा माला होने के बाद फिर साहब ने अर्थ बताया। क्या अर्थ बताया? जिस साखी की हम बात कर रहे हैं, उल्टी बानी। देखिए, सीधी बात की जाती है तो लोग सुनते नहीं हैं, इस कान से सुनते हैं उस कान निकाल देते हैं, लेकिन जब बात उसी को घुमा फिरा करके चौंकाने के अंदाज में उलटवासी के रूप में कहते हैं, साहब कहते हैं एक कचंबा हमने देखा, बंदर दूहे गाय, दूध दूध वो सब पी लेवे, घियना बनारस जाए।
बहुत गजब की साखी है और बहुत करारा तमाचा है पाखंडवाद को। साहब कहते हैं एक ऐसा अचरज देखा कि गाय को बंदर दूह रहा है। गाय और बंदर क्या है? अचरज तो समझ में आ गया कि चकित कर देने वाला है, माथा चकरा जाता है, बात खोपड़ी के अंदर नहीं घुसती है, इतनी तो बात समझ में आ गई। लेकिन यहाँ बंदर क्या है? बंदर है आदमी का मन, चंचल है ना। बंदर जैसे चंचल होता है, इधर से कूदेगा उधर कूदेगा, कभी अपने ही पूंछ को पकड़कर मड़ोड़ेगा, कभी और दूसरे के खोपड़ी पर चढ़ जाएगा, कान ऐंठ देगा, अपने ही प्रजाति के बंदरों का कुछ भी। और आप अयोध्या चले जाए तो जो भी आपके हाथ होगा एकदम झपट्टा मार के उठा के ले जाएगा, चाहे वो मोबाइल हो चाहे जो हो, बस उसे झोले के अंदर कुछ दिखना चाहिए। तो वहां निडर बंदर हैं और एकदम डराने के लिए खिस नहीं पोड़ते हैं, खिस खिस करते हैं आपके आगे आकर के और आपको खिसका देते हैं पीछे। सारे बच्चों को नीचे खिसका दिए। मैं छत पर बैठा था अयोध्या के आश्रम के, अभी वहीं से कुछ दिन पहले आया तो देखा था, बच्चे डर गए, बंदरों को वो परास्त नहीं कर पाए। तो बंदर बहुत चंचल होते हैं, ऐसे ही हमारा मन है, अभी यहाँ है कभी कहाँ है, क्षण उबे क्षण डूबे, खन उबे खन डूबे, खन अवगा, रतन न मिले पावे नहीं था। क्षण में मुंबई में है और एक क्षण में चेन्नई, तो और देखते ही देखते दुबई। आप यहीं बैठे हो लेकिन मन की गति ओह बहुत ज्यादा। पानी ते अति पातला, धुआं ते अति छीन, पौना होते उतावला, सो दोस्त कबीरन कीन। पानी ते अति पातला है मन, पानी तो दिखता भी है लेकिन मन नहीं दिखता है। धुआं ते अति झीन, धुएं से भी झीना है, कोहरा से भी झीना है। पौना होते उतावला, और भयंकर तूफान से भी वो तेज चलने वाला है। एक सेकंड भी नहीं लगता, लाखवें हिस्से में आप अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर पहुंच जाते हैं, जो याद करो वहीं पहुंच गए। सपना भी तेज चलता है आपका, और झपकी झपकी मारा आपने, कुछ सेकंड के अंदर आप लखपति हो जाएंगे और मर भी जाएंगे, शमशान घाट में गाड़ भी दिया जाएगा आपको। एक सेकंड के अंदर अंदर सब कुछ देख लेते हो। मतलब एक लंबा फिल्म 3 घंटे का पूरा कुछ सेकंड के अंदर पूरा हो जाता है। ये मन की गति है। ये चंचल मन किसको दू रहा है? गाय को। गाय क्या है? हमारी इंद्रियां। गो गोचर जहां लग जाई, सो सब माया जाने उभाई। गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में कहते हैं, रामचरितमानस में। गो गोचर मतलब गाय इंद्रियां है, इंद्रियों को ये दोहन कर रहा है। आंख फूटी जा रही है, आंख से आंसू आ रहा है, लेकिन रात में आदमी चादर ओढ़ करके कोई फिल्म देख रहा है। अब वो गंदी फिल्म देख रहा है या अच्छी फिल्म, वो उसकी कमाई है, वो उसके साथ कर्म कमाई जो भी है वो तय हो जाएगी। लेकिन आदमी ऐसा है आज, कान खराब भले हो जाए लेकिन ईयरफोन ठूसा रहेगा कान के अंदर। कई लोग घंटों घंटों ईयरफोन का यूज कर रहे हैं और कान के पर्दे खराब हो रहे हैं। आंख से देखने की हिम्मत नहीं, लेकिन चश्मा बनवाए हैं लोग। चश्मा भी नहीं देख पा रहा है, रगड़ रहा है चश्मे को बार बार, कहीं दिख जाए कुछ दिख जाए। बूढ़ा कर दिया शरीर को, मन ने थका दिया है। जैसे एक जवान आदमी के पास मन इंद्रियों के दुरुपयोग करते करते बहुत जल्दी उसका सारा कुछ गल जाता है, पिघल जाता है और बूढ़ा मालूम पड़ता है। 30 भय तब खीस भय, गुरुदेव कहा करते थे, 30 भय तब खीस भय, 40-50 पे नाम न लीजिए, 60 बरस में ब्याह की चाह जगे, तो निकाल के जूता कपार पे दीजिए। ये हालत आज हो रही है। सब इंद्रियां जवाब दे रही हैं, लेकिन
नकली दांत लगा करके आदमी सुपारी खाएगा। सुपारी पीसने की आदत नहीं है, ताकत नहीं है दांत में, तो ये नकली दांत लगा करके सुपारी जरूर चबाएगा, खाएगा। ऐसे ही तंबाकू, लत, नशा, दुर्व्यसन, फैशन, ये आदमी को बूढ़ा कर रहा है, कमजोर कर रहा है, विवेक शक्ति को छीन कर रहा है। तो ऐसे शक्तिहत शरीर जो पूरी तरीके से निचोड़ लिया गया है, बर्बाद हो गया है, मन कमजोर हो गया है, निर्णय नहीं ले पाता है, दिमाग भुलक्कड़ हो गया है, इंद्रियां जवाब दे दी है, बोलो राम राम तो कहता है बूढ़ा लाम लाम, पैर कहीं रखता है, पैर कहीं पड़ता है। ऐसे लोग क्या कर रहे हैं, जिनका सब कुछ लूट गया, बर्बाद हो गया, शक्तिहीन हो गए हैं, निस्तेज हो गए हैं, ये लुटे पिटे लोग क्या कह रहे हैं, घियना बनारस जाए। जब बंदर ने सारा दूध पी लिया है, मन रूपी बंदर ने इंद्रियों को निचोड़ डाला है, शरीर को बिगाड़ लिया है। आप देख रहे हैं आज 40 साल भी आदमी नहीं जीता है और उसे मौत दिखाई देती है, बूढ़ा हो जाता है, बाल पक जाते हैं 40 के अंदर, 20 के आसपास, सब इंद्रियां जवाब दे देती हैं। कितने लोग पागल हो जाते हैं। ये पागल कोई यूं ही पागल नहीं हो गए, बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, कोई इंजीनियर था, कोई डॉक्टर था, कोई वकील था, कोई और कहीं पर बड़े पढ़े लिखे डिग्रीधारी लोग, ये लोग आज बड़ी बड़ी दाढ़ी बढ़ाए, कई हफ्तों से नहीं नहाए, पागल सरीखे बड़बड़ाते घूम रहे हैं। डिग्रीधारी लोग केवल मन की चंचलता को कंट्रोल नहीं कर पाए, सदगुरु संतों के निकट नहीं बैठ पाए, सच्चा ज्ञान नहीं मिला, सच्चा गुरु नहीं मिला इन्हें, और ये आज पागल हो गए हैं। कुछ पागल चिल्लाते गाते हैं तो हमें समझ में आता है कि ये पागल है, बाकी अधिकतम आदमी पागल है अपने अंदर अंदर, मन सबका पागलपन से भरा हुआ है। ऐसे लोग जिनका सब कुछ खत्म हो चुका है, ये लोग कहाँ जा रहे हैं, घियना बनारस जाए, बनारस जा रहे हैं। क्यों? मुक्ति पाने की, मोक्ष मिलेगा। और ऐसे बूढ़े लोग जो मरने के कगार पर हैं, ऐसी मान्यता है, काश्याम मरनान्न मुक्ति, तो नाव लेते हैं किराए पर मणिकर्णिका घाट में, गंगा पर नाव पर सवार रहते हैं 24 घंटे, कि गंगा पर हमारा शरीर छूट जाएगा, हम मर जाएंगे तो पूरे शरीर के साथ स्वर्ग जाएंगे, सतलोक जाएंगे, जन्नत जाएंगे, बेहिश्त होगा। ऐसी मान्यता है लोगों की आज भी। बताइए, ये अर्थ जब सुने तो सारे मुल्ला मौलवी पोप पादरी और पंडित पुरोहित चकरा गए, कहे गुरु महाराज ये गूढ़ ज्ञान, निचोड़ ज्ञान, वास्तविक ज्ञान है, यथार्थ ज्ञान है। हम लोग तो कथा कहानियों में भटक गए थे, पोथी पुराण बाँच रहे थे, कुरान और बाइबिल बाँच रहे थे, जहां पर कहानियां ही कहानियां हैं, ज्ञान नहीं है। अब जाके पता चला कि यथार्थ ज्ञान क्या है। सच्ची गुरु भक्ति बताया कबीर साहब ने, मुक्ति का मार्ग बताया, और मानव जीवन को सफल करने के लिए कई पहलुओं का राज खोला, वहां पर पूरा बीजक सुनाया, समझ लीजिए। कई महीनों तक कथा चलने लगी और साहब बोलते गए, बीजक लिखता चला गया, बीजक उनके शिष्य लिखते चले गए, बीजक बनता चला गया, तमाम वाणियों का सृजन हुआ वहां पर। ऐसे पेड़ की छाया में एक चबूतरे पर बैठ करके कबीर साहब की तमाम वाणियां बनी, चाहे उन्हें आप कबीर दोहावली कहो, कबीर ग्रंथावली कहो, कबीर साखी कहो, शबद कहो, रमैनी कहो, या फिर कबीर अमृत वाणी कहो। इस तरीके से साहेब ने उलटबासी के आधार पर लोगों को झकझोरा, हिराया और जगाया। कबीर दास की उल्टी बानी, बरसे कंबल भीगे पानी। कबीर साहब उल्टा बोलते हैं, बरसे कंबल भीगे पानी। ये लाइन समझ लीजिए और इस लाइन को समझिए, और पूरे इस वक्तव्य को जिन्हें आप सुन रहे हैं उसे भी समझ लीजिए अच्छी तरीके से। कंबल बरस रहा है और पानी भीग रहा है। कंबल आपने देखा है, हमने कंबल ओढ़ा है, वो गांव वाला कंबल, भेड़ के ऊन का, ब्राउन कलर का, कुछ काले कलर का, वो चुभता था बचपन में, ओढ़ने से हम भागते थे उसे, लेकिन वो असली कंबल है। और उस कंबल को मैंने देखा, मेरे गांव वाले, मैं गांव में पैदा हुआ, तो जो ग्वाला था, राउत यादव, वो उसको ओढ़ करके बरसात में जाता था। ठंड में तो ओढ़ता ही था,
बरसात में भी वो ओढ़ता था, उस पर पानी का बूंद ठहरता नहीं है, क्योंकि नुकीला नुकीला जो बाल निकला हुआ है भेड़ का, उस पर टकरा करके पानी का बूंद बह जाता था, इसलिए वो बरसात में भी काम आ रहा था। लेकिन साहब यहाँ कहते हैं आमतौर पर कंबल से गर्मी लेने के लिए हम ओढ़ते हैं ठंड के दिनों में, अब तो ब्लैंकेट आ गए हैं, किस तरीके से बनाते हैं, केमिकल से बनाते हैं या अत्याधुनिक काल लिए जाते हैं, जो भी है, तो अब जाकर के कंबल बरस रहा है साहब कहते हैं, और पानी भीग रहा है। कंबल क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये जो ईर्षा द्वेष है, ये जो क्रोध की अग्नि में आदमी जल रहा है, ईर्षा की आग में जल रहा है, ई जग जरते देखिया अपनी अपनी आग, ऐसा कोई ना मिला जासो रहिए लाग। इस आग में आदमी जल रहा है, अपनी बनाई हुई मान्यताओं की आग में, धारणाओं की आग में, क्रोध, लोभ, काम की आग में आदमी जल रहा है। और ये कंबल बरस रहा है, क्रोध रूपी, लोभ रूपी, वासना रूपी, तृष्णा रूपी, ये कंबल जल रहा है, बरस रहा है। और क्या भीग रहा है? पानी भीग रहा है। पानी क्या है? हमारे, लेकिन वो भीग रहा है, तहस नहस हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। मानव योनि कल्याण की भूमिका है, लेकिन आदमी अपने आदत बस इसे काम, क्रोध, लोभ, मोह और वासना से गधा योनि में, घोड़ा योनि में और नीची योनि में पहुंचा रहा है। बरसे कंबल भीगे पानी, कंबल बरस रहा है, और आत्मा रूपी ये शीतल, तो शांत रूपी आत्मा है, शांत आत्मा है, निर्मल आत्मा है, ये भीग रहा है, इसमें जहर चढ़ रहा है, कार्बन चढ़ रहे हैं, और ये बर्बाद हो रहा है, नीची योनियों में जाने के लिए तैयारी कर रहा है। इस तरीके से साहब झकझोरते थे, जगाते थे, उंगली डालकर जाग जाग जंजाली जीरा, और ऐसी उलटवासी सुनाते थे। तमाम उलटवासियां हैं साहब की, लेकिन आज हमने देखा कि किस तरीके से चंचल मन के कारण लोग धर्म और पाखंड में चले जाते हैं। ठेकेदार आकर आदमी के मन को भटका देता है, और वो फिर गाय रूपी इंद्रियों का दोहन करने लगते हैं, और सब कुछ जब लुट पीट जाता है तो आदमी सोचता है गंगा स्नान करके मुक्ति मिलेगी, किसी मंदिर में मत्था टेक कर भोग और मोक्ष मिलेगा, कहीं किसी गुरु बाबा के, ओझा सोखा के पैर लगेंगे तो वहां बहू जो बांझ है उसको बच्चा मिल जाएगा। इस तरीके से तमाम रीति रिवाज और परंपराओं, कर्म कांडों, भ्रम, अंधविश्वास में उलझा हुआ आदमी अपने सुंदर कल्याण भूमिका को, मनुष्य के इस देह को आकर मुक्ति और मोक्ष करने के इस अवसर को चूक जाता है, और नीची योनियों की यात्रा के लिए गमनागमन में और 84 के चक्कर में पड़ जाता है। 84 के चक्कर में आप ना पड़ें, इसके लिए ऐसे ही सत्संग को सुनते रहें, गुरुओं के पास बैठें, उन्हें अपनी बात पूछें, और ऐसे ही अपने कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करें। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। भ्रम, अंधविश्वास और पाखंड पर कबीर साहब की वाणी के माध्यम से हम श्रवण कर रहे थे पूज्य श्री साहब जी द्वारा। दूसरे दिन की ये प्रथम सभा का सत्संग अभी विराम दिया जाता है, और दूसरी सभा शाम 6 बजे से 8 बजे तक रहेगा। आप सब समय का ख्याल रखेंगे। आप में से जो भी व्यक्ति हमारे संत गुरुजन को प्रणाम करना चाहते हो तो आ करके प्रणाम कर सकते हैं।